सहयोगी संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपको बताते चले संजय, मैं आपका रुख करूंगी। जिस तरीके से सोनिया गांधी सीडी लगातार पूछताछ कर रही है, उसके विरोध में हम देख रहे हैं कि कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है। बयानबाजी का दौर भी शुरू हो चुका है। तानाशाही करने का आरोप यहां पर कांग्रेस की तरफ से लगाया जा रहा है। इसी जगह हमने ये भी आज देखा कि अजीबोगरीब प्रदर्शन यहां देखने को मिला। हनुमान चालीसा पढ़ करके बीजेपी की सद्बुद्धि के लिए यहाँ पर पाठ किया गया है। नेशनल हेराल्ड मामले में हो रही है पूछताछ। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं को भारी विरोध के बीच नेशनल हेराल्ड केस में पूछताछ के लिए आज तीसरी बार ईडी ने बुलाया है और ईडी पूछताछ कर रही है सोनिया गांधी से। संजय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, मैं आपका रुख करूंगी। फरीदाबाद की जो तस्वीरें आपने अभी दिखाई, किस तरीके से कांग्रेसी यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, जगह जगह से इसी तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कहीं ना कहीं इस पूछताछ का पूरी तरीके से विरोध किया जा रहा है और अब ऐसे में बयानबाजी का जो दौर है वो भी शुरू हो चुका है। तानाशाही का कहीं ना कहीं आरोप लगाया जा रहा है सरकार पर। उसके बाद बीजेपी की तरफ से भी वार किया जाता है। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे हमारे पास जो फरीदाबाद के जो तमाम कांग्रेसी हैं, स्वयं नेताओं की बात करें या कार्यकर्ताओं की बात करें, वो यहाँ पर मौजूद है। हमारे साथ कांग्रेस के जो प्रदेश प्रवक्ता हैं सुमित गौड़ जी मौजूद है, ललित नागर जी मौजूद है, लखन सिंगला जी मौजूद है, शारदा राठौर जी से हम बात कर चुके। पहले सुमित गौड़ जी से जानते हैं कि वो सत्याग्रह कर रहे हैं, क्योंकि अभी नड्डा जी का बयान आया है, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस सत्याग्रह नहीं कर रही है, सत्याग्रह कर रही है। जानते हैं सुमित गौड़ जी से, ये क्या कहेंगे? सुमित जी, अभी बयान आया है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि आप असत्याग्रह कर रहे हैं। देखिए, उनके बयान को मैं एक तरह से खारिज करता हूँ और साफ साफ कहना चाहता हूँ, आज पूरे देश भर में हर जिला मुख्यालय पे समस्त कांग्रेस जन नेता और कार्यकर्ता शांतिपूर्वक सत्याग्रह आंदोलन कर रहे हैं, जिसमें हम इन बीजेपी सरकार को बता देना चाहते हैं कि ये जो ईडी आदि तंत्र का जो दुरुपयोग कर रहे हैं, जो विपक्षी पार्टी नेता को दबा रहे हैं, जो भी कोई खराब होता है उसके बाद दबाने का प्रयास करते, लेकिन इस बार गलती कर गए, चूक गए। ये वो गांधी परिवार है जिसने देश के लिए शहादत दी है, त्याग तपस्या की मूर्ति है ये परिवार है। ये परिवार ना दबेगा, ना झुकेगा और ना ही रुकेगा। मैं बता देना चाहता हूँ साफ तौर पर आपके माध्यम से, और ईडी साहब से भी कहना चाहता हूँ कि आप पूरी जांच कीजिए। हमारी जांच के लिए मना नहीं कर रहे, लेकिन इनकी हाथ भी कठपुतली मत बनी है। मैं बीजेपी सरकार से पूछना चाहता हूँ, क्या पिछले 8 साल में एक भी बीजेपी नेता कार्यकर्ता का छापा पड़ा? क्या पिछले 8 साल में एक भी बड़े उद्योगपति का छापा पड़ा? नहीं। जो इनको समर्थन देते वो इनका, जो समर्थन नहीं दे उसके खिलाफ इस देश और प्रदेश में ये बीजेपी सरकार पिछले 8 साल से विनाश की गाथाएं लिख रहे हैं, विनाश की लीला खेल रहे हैं। इसका खामियाजा इन्हीं को भुगतना पड़ेगा। मैं इस देश में प्रदेश की जनता और समस्त कांग्रेसजन एक अपना ठान चुके हैं, आने वाले 2024 के चुनाव में इस सरकार को निस्ते नाबूद करके रहेंगे और इस देश से प्रदेश की सरकार को खदेड़ के फिर से वही जो पहले कांग्रेस पार्टी समय में जब सुपर हुआ करता था, जब इस देश और प्रदेश में कांग्रेस सरकार होती थी, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी सरकार होती थी, चौधरी भूपेंद्र सिंह का सीएम थे, जब विकास की फरीदाबाद में मेट्रो आई, बदरपुर आया, हॉस्पिटल आए, सब चीज आई। लेकिन ये पूछे पिछले 8 साल में क्या हुआ? 8 साल में इनके फिल्म स्टार क्यों आए? फिल्म स्टार को मैं बता देता हूँ, इनके स्थानीय सभी विधायक, सभी मंत्री जो गैस एम्बुलेंस में आते हैं, क्या उन्होंने एक भी बार भी जिस क्षेत्र की जनता की आवाज उठाई? बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सड़कों का बुरा हाल है, मात्र 2 सड़कें बना के खाना पूरी कर रहे हैं। कह देना चाहता हूँ इनसे, ये 8 महीने में फरीदाबाद की सबसे महंगी जगह पे सेक्टर 15 में बीजेपी का करोड़ों रुपए से कार्यालय बना सकते हैं, जिसके एवज में करोड़ों रुपए की धन वसूली भी की गई। 3-4 करोड़ रुपए लगाए गए, 30 करोड़ की वसूली करी गई, और जिससे नहीं दिया उनके आज छापे भी पड़ रहे हैं। जो जिन्हें चंदा दे दे, जो की बातें सुन ले, उन्हें छोड़ देते हैं। सब लोग संजय जिस तरीके से संजय जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं, कई सारे मुद्दे यहाँ पर उठाए जा रहे हैं, इनको अच्छा जवाब समय पे मिलेगा। जी 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 कृष्टि, बिल्कुल संजय, यहाँ पर देखिए आप किस तरीके से मुद्दों को उठाया जा रहा है, कई सारे आरोप लगाए जा रहे हैं। तो इनसे पूछिए कि आखिरकार तब आपने इस तरीके का प्रदर्शन क्यों नहीं किया था, तब इन मुद्दों को सामने क्यों नहीं रखा था?
देखिए बिल्कुल मेरे साथ ललित नागर जी मौजूद है, उनसे जानते हैं, क्योंकि अब ये विकास की बात कर रहे हैं। जब छापेमारी हुई तो ये अब विकास की बातें कर रहे हैं, उन मुद्दों को गिना रहे हैं। हालांकि ललित नागर जी ये भी सरकार की जो एक एजेंसी है उसका सामना कर चुके हैं, लगातार इन पर भी छापेमारी हुई थी। इनसे भी जानते हैं कि ये छापेमारी या फिर जो बात करें कि ईडी की जो कार्रवाई है वो किस तरीके से सही है, या आप जो आज मुद्दों की बात कर रहे हैं ये मुद्दे पहले क्यों नहीं उठाए गए? ललित जी, आज जो आप सत्याग्रह पे बैठे हुए हैं, क्या मांगे हैं? और जैसे अभी समृद्धि विकास की बातें कर रहे थे, इन मुद्दों को पहले क्यों नहीं उठाया गया? पार्टी ने तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में पक्ष आपके समक्ष हर महीने हर लोकसभा करते हैं। कई जगह हमने रैलियां की हैं, उनमें हम क्या करते हैं? वो महंगाई की बात, भ्रष्टाचार की बात, आज जो रुपए डॉलर का रेट गिर रहा उसकी बात, भ्रष्टाचार की बात, हमने सब वहां पे बात की है। ऐसा नहीं है हम वो नहीं करते हो। आज उसी से जुड़ा हुआ तो ये मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी जो आज ईडी के द्वारा, अपनी एजेंसियों के द्वारा हमारे ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है, कांग्रेस और दूसरे पार्टियों, विपक्ष की पार्टियों के नेतृत्व पे जो प्रेशर बनाया जा रहा है वो इसीलिए तो कि भाई आज सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी को यहाँ पर उलझा के रखो जिससे वो महंगाई का मुद्दा ना उठा सके, भ्रष्टाचार की बात ना कर सके, बेरोजगारी रोजगार की बात ना कर सके, जीएसटी लागू कर दी उसकी बात ना कर सके, आज भ्रष्टाचार बहुत ऊंचे लेवल पे हो रहा है उसकी बात ना कर सके, आज रुपए की, डॉलर की कीमत बढ़ती जा रही है, रुपए की गिरती जा रही है, आज उसकी बात ना कर सके। हम उन सब बातों को उठाने के लिए हम विपक्ष सब तैयार है और उठाते रहे हैं। इससे पहले कि हम वो बातें उठाएं, उस वजह से हमारे कांग्रेस नेतृत्व को ये बेवजह डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं। देखिए, ये बिल्कुल ललित नागर का साफ तौर पे कहना है कि हम विकास के मुद्दे उठाना चाहते हैं, लेकिन उन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो ईडी और सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल करके वहीं पर उलझाए रखना चाहती है। एक हमारे साथ गेस्ट और मौजूद है लखन सिंगला जी, इनसे भी जानते हैं, क्योंकि लखन जी लगातार अपने क्षेत्र में विकास के मुद्दे उठाते रहे। इनसे भी जानते हैं कि आज ये सत्याग्रह कर रहे हैं हनुमान चालीसा कि इन्हें ईडी पर भरोसा नहीं है क्या, इस तरीके से आरोप जो लगाए जा रहे हैं? लखन जी, आज आप यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं, क्या जो सरकारी एजेंसियां हैं, जब से भाजपा सरकार आई है तभी से आपका इनका विश्वास उठ चुका है, या पहले से ये एजेंसियां इस तरीके का व्यवहार करती थी? ऐसा है, कांग्रेस की 10 साल सरकार रही, कभी इनका सर्वोच्च न्यायालय हो, चुनाव आयोग हो, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का कोई मिसयूज नहीं हुआ। अब मिसयूज हो रहा है, खाली महंगाई की तरफ से, भ्रष्टाचार की तरफ से दिमाग भटकाने के लिए, दिमाग को इधर उधर करने के लिए, लोगों को, जनता का दिमाग भटकाने के लिए ये इस तरीके से कांग्रेस के बड़े नेताओं को, सोनिया गांधी जी को, राहुल जी को ईडी के बहाने तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। आप देखो 400 रुपए का सिलेंडर 1000 रुपए पार हो गया, 200 रुपए का सीमेंट 500 पार हो गया है। आप ये देखिए पेट्रोल डीजल के रेट क्या है, आटा दाल चावल और बच्चों की कॉपी किताब पे भी जीएसटी लगा दी गई। तो हमारा ये सत्याग्रह है और हमारा तीनों बातों पे है। एक ईडी जो मिसयूज है उसके खिलाफ भी है हमारा, और हमारा भ्रष्टाचार के खिलाफ भी है, और महंगाई के खिलाफ भी है। कब तक चलेगा ये सत्याग्रह? अगर ईडी अपनी कार्रवाई को रोक देती है तो क्या ये सत्याग्रह खत्म हो जाएगा? जब तक विपक्ष के लोगों को ईडी तंग करना बंद नहीं करेगी, कांग्रेस सड़कों पर रहेगी, कांग्रेस चौक और चौराहों पर रहेगी, प्रदर्शन धरना करेगी, सत्याग्रह करेगी। और आपको बता दें, आज फरीदाबाद सिटी को कहते हैं स्मार्ट सिटी बना दिया गया, फरीदाबाद जिले को। आप देखिए, कोई स्मार्ट सिटी के नाम पे कोई बदरपुर, कोई फ्लाईओवर आया, कोई स्टेडियम आया, कोई एयरपोर्ट आया, कोई सड़क आई, कोई बाईपास आया, कोई बताइए कि हाईवे आया है। आप देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2004 से 14 सीएम थे, फरीदाबाद के लिए मेट्रो दी, बदरपुर फ्लाईओवर दिया, IMT दी, मेडिकल कॉलेज दिया, मेडिकल हॉस्पिटल दिया है, सोना बाईपास दिया, कैली बाईपास दिया, सेक्टरों में RMC रोड दी, पार्कों की बाउंड्री वाल, कैनोपी झूले, बेंच दिए हैं, उसके अलावा रहने वाली योजना दी। तो आप ये देखिए, फरीदाबाद एक बारिश आती है, 4-4, 5-5 फुट पानी खड़ा हो जाता है, सारा शहर डूब जाता है। सेक्टर जो हुड्डा ने काटे प्लानिंग के तहत, आप इन मुद्दों पर कितनी बार सत्याग्रह बैठे? आज भी ताज कर रही है तो आप सत्याग्रह कर रहे हैं। कभी इस तरीके की जो महंगाई बढ़ी, आपने उस पर कभी अभी सत्याग्रह करने की कोशिश नहीं? हमारा परमानेंट सत्याग्रह, प्रदर्शन धरना करते रहे। कांग्रेस हमेशा सड़कों पर रही है। आप बिल्कुल गलत करें, आप 12 सेक्टर के अंदर यहाँ से रिकॉर्ड निकाल लें। अब ईडी की पूछताछ है तो उसके बाद में नहीं, हमने अभी 4 दिन पहले भी धरना प्रदर्शन दिया, फिर 4 दिन पहले भी धरना प्रदर्शन दिया, ऐसी पूछताछ के विरोध में। नहीं, हमारे जितने भी लोग हैं, सीनियर नेता हैं, वो सारे के सारे लग रहे हैं धरना प्रदर्शन, अपने अपने तरीके से करते रहते हैं, और कांग्रेस सड़कों पे रहेगी।
देखिए ये है लखन सिंगला, कांग्रेस सड़कों पे है, सड़कों पे रहेगी। हमारे साथ और भी तमाम कांग्रेसी मौजूद हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सृष्टि, हेलो। बिल्कुल संजय, आपकी आवाज आ रही है जी, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बड़ी खबर दर्शकों को हम बता देते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां पर जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि सोनिया गांधी से तो ईडी पूछताछ कर ही रही है। ऐसे में फरीदाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर, विभाग की छापेमारी जारी। मेट्रो हॉस्पिटल और सर्वोदय अस्पताल पर छापा मारा है। अस्पताल मालिकों के निवास पर की जा रही है छापेमारी। सुबह 7 बजे से चल रही है रेड। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर फरीदाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर, आयकर विभाग की छापेमारी। मेट्रो अस्पताल और सर्वोदय अस्पताल पर मारा छापा। अस्पताल मालिकों के निवास पर भी छापेमारी की जा रही है। सुबह 7 बजे से ही छापेमारी चल रही है। सूत्रों के हवाले से यह खबर मिल रही है, फरीदाबाद से बड़ी खबर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, मैं आपका रुख करूंगी। लगातार छापेमारी हो रही है, अस्पताल मालिकों के निवास पर भी ये छापेमारी की जा रही है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? है वहां पर लगातार छापेमारी की जा रही है। ईडी की पता लगी, हालांकि अभी जो सूत्रों के द्वारा पता चला है वो इनके कुछ हॉस्पिटल के जो मालिक हैं उनके घरों पर भी छापेमारी की जा रही है। एक तरफ हॉस्पिटलों पर छापेमारी, दूसरी तरफ सोनिया गांधी और उनके परिवार से पूछताछ। लगातार पूरे देश में इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं, जहां पे सरकारी एजेंसियां, जैसे अभी एक मामला 21 करोड़ रुपए नगद कोलकाता में पाने का मामला था कि 21 करोड़ रुपए नगद मिले हैं, वहां भी ईडी की छापेमारी थी। कहीं ना कहीं विपक्षी जो है वो लगातार आरोप लगाते हैं, लेकिन जो इस तरीके की कार्रवाई है वो पूरे साल भर पूरे देश में चलती रहती है। लेकिन अब यहाँ पे जैसे कांग्रेसी प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, सत्याग्रह बैठे हुए हैं, अगर आप अनुमति दें तो मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि हॉस्पिटलों पे भी आज ईडी की कार्रवाई चल रही है, कितनी सही है कितनी गलत है, वो इन्हीं से जान लेते हैं। बिल्कुल संजय, तो मेट्रो हॉस्पिटल में ये जिस तरीके से छापेमारी चल रही है वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। आयकर विभाग की ये छापेमारी हो रही है। संजय, देखिए जिस तरीके से ये छापेमारी यहाँ पर की जा रही है, ऐसे में अब ये सवाल आप इनसे करिए कि आप क्या अब इसमें भी सवाल खड़े कर देंगे कि ये सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, दुरुपयोग किया जा रहा है? सिंगला जी आज फरीदाबाद में हॉस्पिटलों पर छापेमारी की जा रही है, उनके घरों पे, मालिकों के घरों पे छापेमारी की जा रही है। क्या यहाँ भी एजेंसी का दुरुपयोग हो रहा है? मुझे जानकारी में नहीं है, मैं तो सुबह से प्रदर्शन धरना पर ही बैठा हूँ, लेकिन ऐसा हो रहा था, गलत हो रहा नहीं होना। देखिए ये बिल्कुल साफ शब्दों में कह रहा है कि मैं सुबह से धरने पे हूँ, मुझे ज्यादा जानकारी नहीं, अगर ऐसा हो रहा है तो पूरी तरह गलत हो रहा है। जी बिल्कुल, देखिए संजय, हर बार हम देखते हैं कि उन्हें जब छापेमारी, जब इस तरीके से पूछताछ होती है, जब राहुल गांधी से ईडी पूछताछ कर रही थी तब भी इसी तरीके से प्रदर्शन किया गया, अब सोनिया गांधी से पूछताछ की जा रही है तब भी इसी तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है। आप उनसे कोई और सवाल करेंगे, किसी और मुद्दे को लेकर के प्रदर्शन की बात करेंगे तो साफ तौर पर जवाब आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि विपक्ष यहां पर पूरी तरीके से कमजोर नजर आ रहा है। जिन मुद्दों को ये अभी गिना रहे हैं